Question number 4, exercise 7.3. Find the angle between the lines square root of 3x plus y equals to 1 and x plus square root 3y equals to 1. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो लाइंस गिवन हैं, दो लाइंस के इक्वेशंस गिवन हैं और इन दो लाइंस के बीच जो एंगल है उसे हमें फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरा लाइन फॉर एग्जांपल ये है. तो अगर इस लाइन का स्लोप हमारे पास m1 हो और इस लाइन का स्लोप हमारे पास m2 हो तो हम इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और वो इस फार्मूले के थ्रू. हमारे पास फार्मूला होगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2. ये चीज़ यानी जब हमारे पास इन दो लाइंस के स्लोप्स गिवन हो तभी हम इन दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले इन दो इक्वेशन ऑफ लाइंस में से इन दो लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास पहला लाइन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे. और दूसरा हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे. और सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो अभी हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें y को लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी सभी चीज़ों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा. तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1. इसके पास इसका साइन प्लस था तो राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज होगा. और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये था y इक्वल्स टू mx प्लस c. यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन का वो फॉर्म है जब हमारे पास एक स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो. तो इधर से हम ये जान सकते हैं कि स्लोप हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी वो फैक्टर जो x के पास है. तो इधर हम लिखेंगे हमारे पास स्लोप 1 या m1 इसको हम नाम देंगे बराबर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के. और इसी तरह हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को ले लें x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 1. हम सबसे पहले x को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 1 माइनस x होगा. और हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को राइट हैंड साइड पर अभी हम शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड में चेंज होगा. और अभी हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम x को लिखेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. यानी इस माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इधर हमारे पास इस दूसरे लाइन का जो स्लोप है उसको हम m2 का नाम देंगे जो कि बराबर है यानी x के पास जो भी कांस्टेंट हो तो हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन का स्लोप है और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप है. जब हमारे पास इन दोनों लाइन के स्लोप्स आ गए हैं तो अभी हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इधर हम लेट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस. और हमारे पास एंगल फाइंड आउट होगा इस फार्मूले के थ्रू टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2. तो अभी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. m2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. फिर उसके बाद माइनस m1 की वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस तो 1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और उसके बाद m2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इधर चूंकि ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 और इधर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो 1 प्लस 1 ही होगा ये रहा। और ऊपर हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू। तो अभी हम इन दो टर्मों का एलसीएम लेंगे और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के नीचे 1 मौजूद है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर डिवाइड करें तो उसका आंसर आ जाएगा 1, और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 हमारे पास -1 आ जाएगा, फिर प्लस। और अभी हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 पर डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 खुद ही आ जाएगा, और डिवाइड हमारे पास ऐसे होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है, और इसको हम उठाकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, जो कि बाद में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। और नीचे हमारे पास 1 प्लस 1 होगा 2 इक्वल्स टू, नीचे हमारे पास 2 है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर -1 और इधर +3। यहाँ पर हम इस 2 को लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल a बाई b डिवाइडेड बाय c हो तो हम c को ले जाकर b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइड हो रहा है c के साथ, यानी हम इस मेन डिवीजन को इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद a डिवाइडेड बाई b अगर हम इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यहाँ पर जो c बाई 1 था ये 1 बाई c में चेंज होगा, और उसके बाद a इंटू 1 हमारे पास a, b इंटू c हमारे पास bc। तो इसका मतलब यही है कि c जाकर b से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 - 1 का आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ आ जाएगा, और अभी हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर आया है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अभी हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसको हम कैलकुलेटर के मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट, फिर टेंजेंट, हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, और हमारे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो और यही हमारे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो लाइन जो हमारे पास गिवन है, इन दो लाइन के बीच का एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.3, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द लाइन 5x - 4y + 2 = 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, और इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे है कि ये एक लाइन है और फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और इसी तरह मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमें उसे फाइंड आउट करना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो लाइन होगा जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलर हो इस लाइन के साथ, और वही डिस्टेंस हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और वो डिस्टेंस हमारे पास फाइंड आउट होगा इस फार्मूले के थ्रू, d =
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमारे पास एक पॉइंट से लेकर किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसी लाइन के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लाइन गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसी लाइन को कंपेयर करें, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि तो इधर से a की वैल्यू हमारे पास वही टर्म होगा जो x के पास है, तो a की वैल्यू हमारे पास 5, b वही टर्म होगा जो कि y के पास है, तो b इक्वल्स टू y के पास -4 और c की वैल्यू 2। और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट गिवन है -2, 3, ये बराबर होगा x1 और y1 के बराबर, यानी x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 3। तो द डिस्टेंस d from a point x1, y1 to a line ax plus by plus c equals to 0 is given by कि हमारे पास अगर d डिस्टेंस हो एक पॉइंट का फ्रॉम अ लाइन, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अभी हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -2, फिर b की वैल्यू हमारे पास -4 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 3 और प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 5 और b की वैल्यू -4, तो 5 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 2 ज़ा -10, 4 3 ज़ा -12, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 स्क्वायर होगा 25 प्लस -4 का होल स्क्वायर हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यहाँ पर -10 -12 का आंसर -22 प्लस 2 हमारे पास -20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 11, 1 इस पर कैरी, तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 हमारे पास आ जाएगा +20 के बराबर, तो हम इस ऊपर की जगह लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो यही हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द लाइन 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इस डिस्टेंस को अगर आप चाहे तो पॉइंट की शक्ल में भी चेंज कर सकते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.123। ये चीज़ हमारे पास आंसर हो सकता है। और इधर जो एब्सोल्यूट हमारे पास गिवन है वो इसलिए गिवन है क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो कि नेगेटिव में नहीं ही हो सकता, तो इसीलिए हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं ताकि डिस्टेंस का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव में नहीं। और यही हमारे पास आंसर है।